करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स नंबर 12 का फिजिक्स। ये विद्युत धारा का एक नंबर 1 टॉपिक है, बहुत अच्छा है, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, इसे पढ़ना आवश्यक है। आज हम व्हाइट-स्टोन का सिद्धांत पढ़ेंगे। इन्होंने इस पे क्या कार्य किया जाता है, व्हाइट-स्टोन सिद्धांत होता क्या है। व्हाइट-स्टोन सिद्धांत ये होता है, एक अज्ञात परिपथ को ज्ञात करने के लिए व्हाइट-स्टोन सिद्धांत का निर्माण किया गया। इससे हम किसी अज्ञात परिपथ, धारामापी अज्ञात परिपथ को हम ज्ञात करते हैं इसकी सहायता से। ठीक, देखो हम ये व्हाइट-स्टोन सिद्धांत है, ठीक, इसमें देखो धारा मतलब K1 कुंजी को दबाते हैं जब, तो इसमें धारा बहने लगती। जब धारा बहने लगती थी, धारा यहाँ पे आती, फिर धारा ए से धारा दो भागों में बढ़ जाती है। ये व्हाइट-स्टोन सिद्धांत मतलब कि जब किरचॉफ के नियम में हमने पढ़े थे, जब धारा कोई धारामापी होता तो वहाँ पे धारा बढ़ जाती, तो यहाँ पे धारा ए से बढ़ जाती, तो इधर की धारा इधर चली जाती, इधर की धारा इधर चली जाती, फिर P बिंदु से होते हुए फिर यहाँ पे मिल जाती दोनों, फिर धारा यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आ जाती। फिर यहाँ पे जब K1 को मतलब कि K2 कुंजी को हम ओपन करते हैं, यानी कि खोलते हैं, दबाते हैं, तो यहाँ पे गैलोमीटर में हमारे मतलब कि कोई विक्षेप नहीं होता है, तो इसे हम संतुलित मानते हैं इसे। और यदि इसमें कोई धारा में कोई परिवर्तन होता है तो इसे हम असंतुलित मानते हैं। जब यह सुई सीधी रेखा में होती है, इस प्रकार से होती है, तो हम इसे संतुलित मानते हैं। यदि इधर से कोई विक्षेप होता है तो उसे हम असंतुलित मानते हैं। इसकी सहायता से हम किसी अज्ञात परिपथ को हम ज्ञात करते हैं। व्हाइट-स्टोन सिद्धांत एक प्रोफेसर आए, व्हाइट-स्टोन नामक वैज्ञानिक ने इसको सिद्धांत दिया। उन्हीं के आधार पर व्हाइट-स्टोन सिद्धांत सेतु बना। ठीक, अब व्हाइट-स्टोन सेतु होता कि इसको हम इसके माध्यम से हम जानेंगे। देखो इसकी रचना क्या होती है, इसमें 4 प्रतिरोधों PQR, यानी कि देखो लगे हैं PQRS, लगे हैं PQRS को जोड़ देते हैं, यानी कि एक 4 चतुर्भुज बनाते हैं, उसमें हम PQRS जोड़ देते हैं। ठीक, फिर ABC को बनाते हैं, इसमें देखो ABCD को बनाते हैं। बिंदु AC, यानी बिंदु AC के बीच एक सेल, यानी कि देखो यहाँ पे E, यानी कि यहाँ पे एक सेल E है जो हम दर्शाए नहीं थे, यहाँ पे बिंदु AC है, ठीक, को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। K1 देखो यहाँ पे जो ये बिंदु C है, यानी कि एक सेल होता है, यहाँ पे हम K1 से जोड़ देते हैं। यहाँ पे जब K1 को हम कुंजी को दबाते हैं तो यहाँ पे धारा बहना शुरू हो जाती है। ठीक, तथा B तथा C के बीच एक धारामापी गैलोमीटर को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो K2 A और D के बीच में देखो कुंजी K2 है। यहाँ पे हम इसको जब खोलते तो यहाँ पे धारामापी शुरू हो जाता है। जब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता, यानी कि गैलोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता, सीधी सुई होती है, तो यहाँ पे हम इसे संतुलित मानते हैं, यानी कि ये व्हाइट-स्टोन सेतु जो होता है सिद्धांत, यह सत्य निकलता है। ठीक, इसका आधार, अब इसकी सिद्धांत क्या होता है, प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी, यानी कि इसमें धारामापी, इसमें कोई विक्षेप ना हो, तो उसे संतुलित की अवस्था कहते हैं। यही इसकी ये रचना होती है और ये सिद्धांत होता है। इसकी रचना और सिद्धांत पूछा जाएगा। ठीक, इसकी रचना क्या हो हमने बताया, जब यहाँ पे कोई ऐसा चतुर्भुज लेते हैं जिसमें ABCD एक ऐसा चतुर्भुज, उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, PQRS प्रवाहित करते हैं, तथा हम A और C के बीच में एक सेल जोड़ देते हैं K1 के द्वारा एक सेल जोड़ देते हैं, तथा B और D के बीच में K2 कुंजी जोड़ देते हैं, जिसमें धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता। जब विक्षेप नहीं होता तो इसे हम संतुलित अवस्था बोलते हैं। अब इसका सिद्धांत क्या होता है, इसको हम सिद्धांत यानी P/Q बराबर R/S को हम ज्ञात करें, यही इसका सिद्धांत, यानी इसी को हमको
ज्ञात करना है, इसी को हमको लाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने कल पढ़ाया था किरचॉफ के नियम। किरचॉफ का नियम भी इसमें जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है उसी के आधार पे यह व्हाइट-हेयर सिद्धांत बनेगा। देखो किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम मानेंगे, यानी कि सूत्र किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से। अब देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि जब कोई, देखो इसमें किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से। देखो पहले देखो जो धारा होती है इसको हम मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। पहले फर्स्ट जो पर्पस होता है इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या होगा, धारा देखो ए बी डी ए, द्वितीय नियम से ए बी डी ए, डी में। अब इसमें क्या होता है, धारा देखो इसमें I1 है तो I1। अब इसमें देखो जो प्रतिरोध है क्या है, P है ना, तो इंटू P, प्रतिरोध P, ठीक। अब इसमें देखो धारा यहाँ से आके फिर देखो यहाँ पे आ रही, फिर देखो धारा यहाँ पे यानी कि धारा देखो इसमें धारा इधर की तरफ जा रही थी ना, तो ऐसे आती फिर इधर की तरफ ही जो ये निशान होता तो इधर की तरफ। ये देखो इस निशान पे ध्यान दो, देखो ये नेगेटिव यानी कि अपोजिट लगाना, इसको सीधी यानी कि ये ऊपर की तरफ होता तो सीधी रेखा में यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बह रहा होता, लेकिन यहाँ पे देखो सीधी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ना बह के देखो अपोजिट यानी कि उल्टा बहने लगा, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। एक किरचॉफ का नियम कहता है जहाँ पे धारा सीधी रेखा में नहीं बहती और उल्टा बहने लगती तो वहां पे हम नेगेटिव यानी कि माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो माइनस। अब यहाँ पे क्या है, I2 इंटू R बराबर। अब यहाँ पे कोई प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध नहीं, यानी कि देखो इस यहाँ पे कोई देखो इसका योगफल कितना होगा, 0 होता, तो यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं, तो बराबर क्या होगा, बराबर 0। ये हमारी समीकरण हो गई, ये समीकरण नहीं। अब इसको हम हल कर लेते हैं। इसको जब हम हल करेंगे तो I1P बराबर I2 R, ये हमारी समीकरण जो होगी ये फर्स्ट हो गई, ठीक। अब हम हमारा जो द्वितीय वाला भाग सेकंड वाला भाग होता है तो सेकंड वाला ले लेते हैं। अब इसमें देखो B D C, देखो B C D B ऐसे मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, B C D B में, तो B C D में क्या हो जाएगा, देखो B C D में यानी कि I1 देखो यहाँ हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं B C D B में, B C D B में। अब B C D में I1 देखो धारा हमारी क्या है, I1, तो I1 इंटू क्यों। अब देखो धारा इधर की तरफ बह रही है, इधर की तरफ, देखो हम धारा इधर की तरफ बहा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस, ठीक। अब यहाँ पे धारा क्या है, I2 इंटू धारा क्या है, यस, ठीक, यस। यहाँ पर क्या है, 0 यानी कि 0 है ना, इसका मान यहाँ पे कुछ नहीं ना, तो 0 हो जाएगा। अब देखो इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 क्यों बराबर किसके बराबर है ना, I2 यस के बराबर, I2 यस। ये हमारी समीकरण क्या हो गई, सेकेंड हो गई। देख ओके, हमने रेड से समीकरण फर्स्ट लिख दिया और ब्लैक से हमने समीकरण सेकेंड लिख दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से भाग कर देंगे, तो समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से भाग करने पर अब देखो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो I1 P अपान यहाँ पे क्या है, I1 क्यों, ठीक।
बराबर यहाँ पे क्या है I2 R अपान यहाँ पे क्या है I2 यस। अब देखो गोलगप्पो क्या करेंगे, देखो I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा। अब यहाँ पे निकल के क्या आ जाएगा, P बचा यहाँ पे अपान Q बचा ना, बराबर अब यहाँ पे क्या बचा R बचा, यहाँ पे क्या बचा S बचा। यही हमें ज्ञात करना चाहिए, यही हमें ज्ञात करना चाहिए, यानी कि यही हमें प्रूव करना, यही हमारा निकल के आ गया। इसी को हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही तो ज्ञात करना था, तो P अपान Q और बराबर R अपान S, यही हमें तो ज्ञात करना था। यही है व्हाइटस्टोन सेतु सिद्धांत, यही इसी के माध्यम से निकल आते हैं। ये 5 नंबर में पूछा जाता है। इसको गोलगप्पो अच्छे से पढ़ लेना, ये जरूरी है, जरूर ये एग्जाम में आता ही 5 नंबर में आता है। जो किरचॉफ का नियम है और व्हाइटस्टोन सेतु सिद्धांत, ये जरूर से जरूर पूछा जाता। तो हम दोस्तों इतनी मेहनत करते तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर से करिएगा। जय हिंद दोस्तों।